हरे कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कृष्ण प्रिया में। देखिए, हमारे जीवन में ठाकुर जी का आना, श्री जी की सेवा मिलना बड़े सौभाग्य की बात होती है। जब हमारे पुराने जन्मों के कोई पुण्य कर्म जागृत हो जाते हैं ना, तब हमें ठाकुर जी की, श्री जी की सेवा प्राप्त होती है। देखिए, जब ठाकुर जी, श्री जी हमारे ऊपर कृपा करते हैं ना, तो वो अपने श्री विग्रह की सेवा हमें प्रदान करते हैं। तो देखिए, ठाकुर जी की सेवा तो हमारे यहाँ करीब 14 साल से विराजमान थी, है ना। नित्य जो है ठाकुर जी की सेवा हो रही थी। लेकिन श्री जी जो थी वो हमारे बिहारी जी के स्वरूप में हमारे यहाँ पर विराजमान थी। अलग से जो है श्री जी की सेवा घर पर नहीं थी। तो हम भी बहुत दिन से श्री जी से प्रार्थना कर रहे थे कि श्री जी आप जो है अपनी सेवा हमें दे दीजिए। अब इस बार क्या हुआ, हम 25 मई को गए थे वृंदावन धाम, और श्री जी जब हमारे जीवन में आए तो बहुत सारी लीलाएं हुई वृंदावन धाम में। देखिए, जब ये सारी लीलाएं ठाकुर जी ने, श्री जी ने हमारे साथ की ना, तो हम तो कुछ समझ ही नहीं पाए कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। हम कुछ भी नहीं समझ पाए कि क्या चल रहा है। देखिए, मनुष्य है ना, क्या सोचता है कि सब कुछ उसके करने से हो रहा है, जैसा वो चाहता है वैसा होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे चाहने से कुछ भी नहीं होता है, ना ही हमारे करने से कुछ होता है। होता वही है जो हमारे ठाकुर जी, हमारे श्री जी चाहते हैं। देखिए, 25 मई को जब हम वृंदावन धाम के लिए निकले तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी 1-2 दिन से। अब जैसे ही हम जो है अपने घर से वृंदावन धाम के लिए निकले, और जैसे ही हम जो है रोड पर आए, तो देखिए छोटी छोटी नन्ही नन्ही बूंदें आनी शुरू हो गई और घने घने बादल हो गए। तो मौसम एकदम ठंडा हो गया था, कोई भी गर्मी का एहसास हमें नहीं हो रहा था। और वृंदावन में भी जैसे हम 3-4 दिन रहे वहाँ पर, तो हमें कोई भी गर्मी का एहसास नहीं हुआ। मौसम बहुत ही अच्छा था। अच्छा, 3 बजे के आसपास हम जो है वृंदावन धाम में पहुँच गए थे। लेकिन उस समय सारे मंदिर वृंदावन के बंद थे। तो हमने जो है सबसे पहले रूम लिया, और फिर जिसको स्नान करना था उन्होंने स्नान किया, और जल्दी से तैयार होकर फिर 4-4:15 बजे के आसपास हम बिहारी जी के दर्शन करने के लिए चले गए। अच्छा, हमने क्या सोचा था कि जैसे हम बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाएंगे, तो आपने भी देखा होगा जब बिहारी जी के दर्शन करने जाते हैं ना, तो वहाँ पर जो है लड्डू गोपाल की और श्री जी के श्री विग्रह की बहुत सारी दुकानें हैं। तो हमने सोचा था कि आज रविवार है, तो आज ही हम जो है श्री जी को अपने साथ लेकर रूम पर आएंगे। फिर रूम पर उनको जो है अच्छे से स्नान वगैरह करा के फिर हम उनको राधा वल्लभ जी या बिहारी जी के दर्शन कराने के लिए ले चलेंगे। मतलब कि प्राण प्रतिष्ठा हम वहीं से ही करवाएंगे, ये हमने सोचा था। लेकिन हमारे सोचने से थोड़ा ही कुछ होता है। जब श्री जी को आना होता है ना, श्री जी तभी आती हैं और ठाकुर जी भी तभी आते हैं। तो देखिए, जैसे हम बिहारी जी की गली में पहुँचते हैं ना, तो बहुत सारी दुकानें वहाँ पर बंद थी। मतलब ये सोच लीजिए, जिस दुकान पर श्री जी या ठाकुर जी के श्री विग्रह मिलते हैं ना, एक भी दुकान खुली नहीं थी। और मैंने अपने बच्चों से भी बोला कि भाई आपको है ना कहीं पर भी श्री जी या लड्डू गोपाल जी की जो है कोई ऐसी दुकान दिखाई देना तो मुझे तुरंत बताना। लेकिन हमने बहुत देखा, एक भी दुकान हमें खुली हुई नहीं मिली। 4 बजे जब हम बिहारी जी के दर्शन करने के लिए गए, केवल पेड़ा जो मिठाई होती है ना, प्रसाद होता है, उसकी दुकानें खुली हुई थी, या ठाकुर जी की पोशाक बनाने के लिए जो वस्त्र मिलते हैं, कपड़े मिलते हैं, वो दुकानें खुली हुई थी। बाकी सारी दुकानों के शटर डाउन थे। हमने वहाँ पर पूछा भी कि आज कुछ है क्या, दुकानें बंद क्यों हैं, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। कह रहे ऐसे ही बंद होंगी, ऐसे बोल दिया। फिर हम जो है बिहारी जी के दर्शन करने के बाद राधा वल्लभ जी दर्शन करने के लिए चले गए, और फिर जो है वहाँ से वापसी आए तो हम महाराज जी के यहाँ पर केलीकुंज आश्रम में चले गए थे दर्शन करने के लिए। तो वहाँ पर जो है वाणी जी का पाठ हो रहा था। अच्छा, बड़े दुखी मन से हम जो है रूम पे वापस आ गए, और मतलब यही लगा कि पता नहीं श्री जी हमें अपनी सेवा देना भी चाह रही हैं या नहीं। मतलब इसी तरह की बातें ना हमारे मन में चलती रही। फिर अगले दिन मतलब कि 26 तारीख को हम सुबह सुबह जल्दी उठे, और स्नान करने के बाद में हम महाराज जी के दर्शन करने के लिए चले गए, क्योंकि सुबह सुबह 5 बजे महाराज जी आते हैं। तो हमने महाराज जी के दर्शन किए, और फिर हम दोबारा से रूम पर आए, और श्याम सुंदर जी, कन्हैया, गोपाल सभी को उठाया, फिर उनको जलपान आदि कराया और उनको स्नान कराया। अच्छा, स्नान कराने के बाद श्याम सुंदर जी को जो है, जो मैंने पोशाक पहनाई, मैंने सोचा कि आज जो है श्याम सुंदर जी को ऊपर टी शर्ट और नीचे जो है
हाफ पैंट ये पहना लेते हैं क्योंकि गर्मी का समय है। तो जैसे मैंने ये पोशाक पहनाई तो बच्चे कहने लगे कि मम्मा आपने ये क्या पहनाया, इनके कपड़े बदल दो। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया, मैंने उनकी ये पोशाक बदल दी और मैंने इनको रेड कलर की एक सुंदर सी पोशाक धारण करवाई। अच्छा, उसको भी ऐसे ही बोलने लगे बच्चे कि ना ये क्या पहनाया है। फिर मैंने अपने श्याम सुंदर जी के लिए वही पोशाक निकाली जो मैंने अपनी श्री जी के लहंगे के साथ में उनके लिए बनाई थी। मैंने सोचा था कि शादी की जब हमारे श्याम सुंदर जी शादी करेंगे तो जो है श्री जी ये लहंगा पहनेंगी और हमारे श्याम सुंदर जी को हम जो है ये वाली पोशाक धारण कराएंगे। तो देखिए हमें तो पता ही नहीं चल रहा था कि ठाकुर जी क्या लीला कर रहे हैं। तो ठाकुर जी ने वही पोशाक जो है उस दिन धारण की। फिर हमने उनको सुंदर सा श्रृंगार किया और उनको लेकर के हम चले बरसाना। अच्छा, जैसे हम बरसाना के लिए निकलते हैं और वृंदावन से हम जो है थोड़ा सा बाहर आते हैं तो वहीं से ही जो है बारिश पड़ना शुरू हो जाती है, छोटी छोटी बूंदें आनी शुरू हो जाती हैं। जैसे जैसे हम बरसाना की तरफ आगे बढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा घने घने बादल आ जाते हैं, काले काले, और बहुत तेज बारिश होने लगती है और बिजली भी बहुत तेज की कड़कने लगती है। बीच में हमने जो है डर की वजह से जो है अपने सारे फ़ोन भी स्विच ऑफ कर दिए थे, बिजली इतनी तेज कड़क रही थी। और जैसे हमारी गाड़ी रोड के ऊपर चल रही थी तो रोड के दोनों साइड जो खेत थे उनमें जो है आकाश में जो बिजली कड़कती है ना उसके जैसे ऐसे वाइट वाइट तार दिखते हैं, इस तरह के तार जो है वो खेत के अंदर गिरते हुए दिख रहे थे। तो इसको देख के हमें बहुत डर लग रहा था। लेकिन जैसे ही हम बरसाना पहुंचते हैं तो बारिश बहुत कम हो जाती है, छोटी छोटी बूंदें पड़ने लगती हैं। फिर हम जैसे ही श्री जी के महल के लिए ऊपर चढ़ते हैं तो वहाँ पर सहनाइयाँ बज रही थी और ढोल बज रहे थे। मतलब कि जैसे कोई उत्सव होता है ना, जैसे हमारे यहाँ शादी विवाह में जो कार्यक्रम होते हैं ना, ऐसा मुझे वहाँ पर जाके फील हो रहा था। लेकिन हम ना कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे। अब जैसे श्याम सुंदर जी को वो भैया देखते हैं जो ढोल बजा रहे थे तो वो गाना गाने लगते हैं, ओ काना बरसाने में आ जाइयो बुला रही राधा प्यारी, इस तरह का गाना गाते हैं। और जो है बन्ना बन्नी के जैसे गाने गाए जाते हैं ना शादी के समय, इस तरह के जो है वो भैया गाना गाने लगे। फिर हम श्याम सुंदर जी के वहाँ पे न्यौछावर करते हैं और हम श्री जी के महल में चले जाते हैं। अच्छा, महल के अंदर ना ज़्यादा भीड़ नहीं थी तो हम श्याम सुंदर जी को श्री जी से मिलवाने के लिए जो है आगे ही चले जाते हैं गोस्वामी जी के पास में। और गोस्वामी जी एक श्याम सुंदर जी को चुन्नी देते हैं और एक जो है गुलाब के फूलों की बहुत बड़ी माला जो है हमारे श्याम सुंदर जी को पहना देते हैं। लेकिन हम जैसे देखिए साधारण मनुष्य तब भी इस बात को नहीं समझ पाए कि श्री जी ने हमें जो है परमिशन दे दी है, हमें आज्ञा दे दी है कि वो हमारे घर पर पधार रही हैं। हम कुछ भी नहीं समझ पाए। फिर श्री जी के दर्शन करने के बाद हम जो है महल से जैसे ही नीचे की तरफ उतरते हैं तो वहाँ पर एक भैया मिलते हैं और उनके हाथ में सिंदूर की थाली थी। उसमें जो है उन्होंने छोटी छोटी पुड़िया बना के सिंदूर रखा हुआ था। ज़्यादा सिंदूर नहीं था, थोड़ा सा ही था, लेकिन पुड़िया बना करके रखा हुआ था और थोड़ा सा खुला हुआ भी था। तो मैंने भैया से कहा कि भैया एक सिंदूर का पैकेट दे दो। तो उन्होंने मुझे सिंदूर दिया। तो देखिए हमें जो है श्री जी के बरसाना से सिंदूर भी मिल गया, लेकिन हम तब भी कुछ नहीं समझ पाए। बस अपने मन में ये था कि श्री जी हमें सेवा देंगी या नहीं, बस यही बार बार जो है मन में आ रहा था। और सबसे बड़ी बात, जो 26 तारीख थी ना, उस दिन वट सावित्री का जो है व्रत था, तो बहुत सारी महिलाएं जो है वहाँ पर पूजा भी कर रही थी। तो देखिए कितना बड़ा शुभ दिन था जिस दिन हमारी श्री जी ने जो है हमें अपनी सेवा प्रदान की। अच्छा, फिर क्या होता है, हम रूम पे आ जाते हैं वृंदावन में। तो रूम में सब बैठे हुए थे तो मैं ऐसे ही कहने लगती हूँ कि पता नहीं श्री जी हमें अपनी सेवा देंगी कि नहीं। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि श्री जी का जो श्री विग्रह है वो तो बिहारी जी की गली में मिलेगा, शाम के समय बिहारी जी की गली में चलते हैं। तो हम शाम को जो है फिर से बिहारी जी की गली में गए। अच्छा, जिस दुकान पे हम पहले गए ना तो वहाँ पर जो है जो हमारे श्याम सुंदर जी का साइज़ है ना, उस साइज़ की श्री जी नहीं थी। अच्छा, दूसरी दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पर भी जो है सभी छोटे छोटे साइज़ की श्री जी थी, लेकिन जो है बड़े साइज़ की श्री जी नहीं थी। तो फिर मैं अपने हस्बैंड से बोलती हूँ कि जहाँ से श्याम सुंदर जी आए थे उन्हीं दुकान पर हम जो है चलते हैं। तो फिर मेरे हस्बैंड बोलने लगे कि इतने बड़े वृंदावन में वो दुकान कहाँ मिलेगी। बस इतनी बातें करते करते हम आगे चल ही रहे थे कि वही भैया की शॉप जो है सामने हमें दिखाई देने लगी और वो भैया भी वहीं खड़े हुए थे। हमने बोला यही है वो दुकान जहाँ से हमारे श्याम सुंदर जी आए थे। अच्छा, फिर हमने भैया से कहा कि भैया हमारे जो है श्याम सुंदर जी के लिए प्यारी सी श्री जी का विग्रह दिखा दो। तो उन्होंने जैसे दिखाया तो हमारे श्याम सुंदर जी को जो है श्री जी पसंद आ गई। अच्छा, श्याम सुंदर जी और श्री जी के
विवाह की सारी तैयारी हम घर से ही करके लेके गए थे। फिर हमने श्री जी को अच्छे से गुलाब जल से स्नान करवाया, उनको सुंदर सा लहंगा पहनाया। अच्छा देखिए, श्याम सुंदर जी ने पहले से ही हमारे श्री जी के लहंगे के मैचिंग की पोशाक ही पहनी हुई थी। तो देखिए, श्याम सुंदर जी पहले से ही जानते थे, इसीलिए उन्होंने वो ही पोशाक धारण की। और फिर हमने श्री जी को भी सुंदर सा लहंगा पहनाया, उनका सुंदर सा श्रृंगार किया, उनको चुनर पहनाई और हम फिर उनको राधा वल्लभ जी लेकर के गए। अच्छा, हमारे श्याम सुंदर जी की प्राण प्रतिष्ठा भी ना राधा वल्लभ जी से ही हुई थी, तो हम श्री जी की भी वहीं से ही चाह रहे थे। तो देखिए, हमारे चाहने से तो कुछ नहीं होता है, सब कुछ ठाकुर जी और श्री जी की मर्जी से ही होता है। तो हम श्री जी को लेकर राधा वल्लभ जी गए, वहीं से ही उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। राधा वल्लभ मंदिर में ही हमारे श्याम सुंदर जी और श्री जी का विवाह संपन्न हुआ। तो जी इस तरह से वृंदावन धाम में हमें जो है श्री जी ने अपनी अच्छा, जिस दिन हमारे श्याम सुंदर जी और श्री जी का विवाह हुआ उस दिन जो है वट सावित्री व्रत था। तो देखिए कितने शुभ दिन हमारे श्री जी ने हमें अपनी सेवा प्रदान की है। तो जी इस तरह से हमें वृंदावन धाम में श्री जी की जो है सेवा प्राप्त हुई। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। राधे राधे।